गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने कल लिमिट के अंदर स्टार्टिंग के अंदर जो लिमिट के वेरियस फॉर्म है वो मैंने आपको बताए, और पहले 0/0 फॉर्म अपने उसको सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने एक तो फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि देख ली थी, और एक हमने डिटेल में डीएल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई करते हैं वो हमने देख लिया था। और जो 0/0 फॉर्म है उसको और फैक्टराइजेशन मेथड भी हमें करना है, और उससे रिलेटेड अपने को बात करनी है। तो कल अपने क्वेश्चन लिया था लास्ट के अंदर कि लिमिट h टेंड्स टू 0 √x + h माइनस √x अपॉन h, ये 0/0 फॉर्म है। अब इसके अंदर हम डीएल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं, और हम इसके अंदर बाइनोमियल एक्सपेंशन द्विपद प्रमेय भी लगा सकते हैं, और इसमें रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ। परिमेयकरण, तो परिमेयकरण के अंदर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 √x + h माइनस √x अपॉन h, √x + h प्लस √x और √x + h प्लस √x, यानी रूट हटाना है। a - b है तो a + b के ऊपर नीचे आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दी, और जैसे ही इसको सॉल्व किया लिमिट h टेंड्स टू 0 a + b a - b, तो a² - b², x + h माइनस x h और √x + h प्लस √x, x से x कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में h कैंसिल कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 1/√x + h प्लस √x, h की वैल्यू रखी आपने √x + √x 1/2√x, ये आपके सामने वैल्यू आ गई। दूसरा, इसको डीएल हॉस्पिटल से करना चाहें, डीएल हॉस्पिटल रूल से इस क्वेश्चन को करना चाहें तो कैसे करेंगे देखिए। तो 0/0 फॉर्म में डीएल लगाया, लिमिट h टेंड्स टू 0 d/dh, क्योंकि लिमिट जिस फॉर्म में है तो उसी के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। √x + h माइनस √x अपॉन d/dh अपॉन h, x के रेस्पेक्ट में नहीं करना है क्योंकि लिमिट h में दे रखी है। जिसमें लिमिट दे रखी होगी उसी के रेस्पेक्ट में ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट का 1/2 रूट समथिंग होता है, इनटू अंदर वाले का किया तो 0 + 1, ये h के रेस्पेक्ट में x तो कांस्टेंट है तो 0 आ गया, नीचे 1 आ गया। अब लिमिट रखी तो 1/2 √x + 0, तो ये 1/ क्या आ गया 2√x आ गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन और दिया था आपने कल, वो क्वेश्चन था क्यूब रूट ऑफ x प्लस √x प्लस x√x, क्यूब रूट ऑफ x प्लस √x प्लस x√x -3/x - 1 लिमिट x टेंड्स टू 1, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी आप एक तो डीएल लगा सकते हो, एक नंबर बात, क्योंकि जैसे ही 1 रखोगे तो 1 + 1 + 1 3 - 3 0/0 फॉर्म है ये। तो डीएल अप्लाई करें पहले एक बार, तो लिमिट डीएल अप्लाई कर रहे हैं, x टेंड्स टू 1, ये क्या है x की पावर 1/3 है, तो 1/3 x की पावर 1/3 - 1, √x का 1/2√x, ये क्या है x की पावर 1.5 3/2 है, तो 3/2 x की पावर 3/2 - 1 1/2 -0/1 - 0। अब देखिए लिमिट आप इसमें पुट कर दीजिए आराम से, 1/3 1 की पावर -2/3 1/2 × √1 3/2 × √1, इतना ही आया। तो 1/3
प्लस 1/2 प्लस 3/2। एलसीएम ले लिया 6, 3 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, 2 से डिवाइड किया 3 टाइम्स। 14/6 ये कितना आया 7/3। तो इसका रिजल्ट आया एक मिनट क्वेश्चन चेक कर ले। नीचे x-1 के हिसाब से तो सही है, बिल्कुल ओके, ये इसका आंसर है। अगर क्वेश्चन के अंदर जैसे यहाँ x³ दे रखा है तो x³ होगा तो नीचे क्या आ जाएगा 3x² आ जाएगा -0। और इसमें जब ये कर लेंगे तो अपॉन में क्या रखेंगे 3 × 1 का स्क्वायर -0। तो इसमें आप देखो 1/3 एक्स्ट्रा आ जाएगा, इंटू 3 आ गया, इंटू 3 आ गया, तब ये 7 अपॉन क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, डिपेंड करेगा इसके हिसाब से। तो ये डीएल हॉस्पिटल से बहुत इजी गोइंग में क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos x माइनस log 1 प्लस x cos x माइनस log 1 प्लस x अपॉन x²। इसकी वैल्यू आपको चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं 1/2, 1/4 और नन, 1, 1/2, 1/4 और नन। इसको चेक करो। अगर मैं इसमें 0 पुट कर दूं तो 0/0 फॉर्म है ये, तो 0/0 फॉर्म है तो डीएल अप्लाई कर सकता हूं। डीएल अप्लाई किया तो लिमिट x टेंड्स टू 0 u इंटू वी, कॉस x को छोड़ दिया x का 1, x को छोड़ दिया कॉस x का, माइनस साइन x, लॉग का 1/1 प्लस x अपॉन 2x। तो ये आया लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस x माइनस x साइन x माइनस 1/1 प्लस x अपॉन 2x। अभी लिमिट रख के देखो, ये 1 हो गया, cos 0 1 होता है, ये 0 हो गया, -1, 0/0 फिर आ गया। तो डीएल फिर अगेन एक बार डीएल यूज कर ले। तो देखिए डीएल अप्लाई करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, माइनस पड़ा u इंटू वी लगाना है, साइन x को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को छोड़ा साइन x का cos x हो गया, माइनस 1/x का होता है -1 अपॉन x², 1 अपॉन x का -1 अपॉन x² होता है, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। इसमें वैल्यू पुट करिए आपने। एक बार थोड़ा सा सेट करके लिखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन x माइनस x cos x प्लस 1/1 प्लस x² बाई 2। तो देखिए इसमें जैसे ही वैल्यू आपने रखी, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, 1/2 आ गया इसका आंसर। तो इसका आंसर हो गया 1/2। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरा मेथड अप्लाई करना चाहें तो देखिए क्या कर सकते हैं। इसमें हम एक्सपेंशन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक्सपेंशन जो फॉर्मूले लिखाए थे वो अप्लाई करें तो इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से, देखिए मेथड सेकंड क्या हो सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस तरह से, माइनस log 1 प्लस x का एक्सपेंशन हमें पता है x माइनस x² बाई 2 प्लस x3/3 माइनस x4/4 अपॉन x²। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x², तो ये बाहर पड़ा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो x माइनस x³ बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये आया, माइनस
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 4 बाई 4, ये अपने पास आ गया। तो देखिए x से तो आपने x कट कर दिया और लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 और ये प्लस 1 बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। जैसे ही आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो केवल 1 बाई 2 के अलावा 1 बाई 2 के अलावा सारे क्या हैं, 0 है। तो आंसर क्या आ गया, 1/2। तो हम सीरीज एक्सपेंशन से भी कर सकते थे और डीएल हॉस्पिटल रूल भी इसमें अप्लाई कर सकते थे। ये दो मेथड आपके सामने है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, एफ ए इक्वल टू 2, एफ डैश ए इक्वल टू 1, जी ए इक्वल टू -1, जी डैश ए इक्वल टू -2। और कैलकुलेट करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जी एक्स इंटू एफ ए, जी एक्स इंटू एफ ए माइनस जी ए इंटू एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। अगर लिमिट पुट कर दूंगा तो जी ए एफ ए माइनस जी एफ ए 0/0 फॉर्म आ गया। तो डीएल अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ए तो कांस्टेंट है जी एक्स का, जी डैश एक्स माइनस जी ए कांस्टेंट है एफ एक्स का, एफ डैश एक्स अपॉन 1 माइनस 0। तो एफ ए इंटू जी डैश ए माइनस जी ए इंटू एफ डैश ए। तो एफ ए की वैल्यू आपके पास है 2 और जी डैश ए आपके पास है -2 माइनस जी ए आपके है -1 और एफ डैश ए है 1। तो -4 + 1 इक्वल टू क्या आ गया, -3 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2, an-1 x प्लस an, b0 x की पावर m, b1 x की पावर m-1, b2 x की पावर m-2, bm-1 x प्लस bm, ये लिखा है। तो अगर डायरेक्ट पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा। अब इसके अंदर अगर m और n दोनों इक्वल है तो ये आएगा a0 अपॉन b0। अगर m और n इक्वल है, मैक्सिमम पावर यही है, तो इसमें इसका हम डिवाइड कर देंगे तो 1/∞ क्या होएगा, 0, और ये दोनों आपके पास आ जाएगा। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन n है, यानी डिनोमिनेटर में पावर न्यूमरेटर से ज़्यादा है, तो 1/∞ ये क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर n ग्रेटर देन m है, न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। एग्जाम्पल से सीख लीजिए। इसमें देखो क्या कर सकते हैं आप। एक एग्जाम्पल लिया आपने, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x² + 7 और नीचे लिख दिया 3x² + 2x + 1, ये लिखा। तो डायरेक्ट करो तो आपको ये देखिए बराबर हो तो मैक्सिमम पावर का यानी आंसर क्या आएगा इसका, 5/3 आएगा। कि मैक्सिमम पावर इक्वल है तो उनके कोफिशिएंट का रेशो आएगा। आया कैसे, थोड़ा समझ भी लीजिए। आपने क्या किया,
ऊपर और नीचे मैक्सिमम पावर का डिवाइड कर दिया, तो ये 5 + 7/x² हो गया, नीचे 3 + 2/x + 1/x²। जैसे ही लिमिट लगाई ये इस तरह से आया, तो 5 + 0, 3 + 0 + 0, 5/3। तो इस तरह से हम इस पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n + 2 फैक्टोरियल n + 1 बटे फैक्टोरियल n + 2 माइनस फैक्टोरियल n + 1। देखिए कैसे करेंगे इसको। इसमें आप फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हो, क्योंकि आप जानते हो फैक्टोरियल n क्या होता है, n n - 1 n - 2 4 3 2 1। इसको मैं n फैक्टोरियल n - 1 लिख सकता हूँ। जहाँ चाहे वहाँ इसको आप ब्रेक कर सकते हो, रोक सकते हो, ये बात समझने की है। तो जैसे ही आपने इसको लिखा n + 2 कॉमन आ गया, और ये फैक्टोरियल n + 1 प्लस फैक्टोरियल n + 1 पड़ा है। n + 2 इसको ब्रेक कर रहा हूँ मैं, फैक्टोरियल n + 1 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n + 1 कॉमन ले लिया, n + 2 + 1 n + 1 कॉमन ले लिया, n + 2 - 1, ये कट गया। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n + 3/n + 1, ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दिया, 1 + 3/n 1 + 1/n 1 + 0 1 + 0, आंसर कितना आ गया 1। देखिए और एग्जांपल ले, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x - 1/x³ + 1, नीचे पावर ऊपर से ज्यादा है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट ये है, तो नीचे पावर ज्यादा है, तो क्या आएगा आंसर, सीधा ही लिख सकते हो आप 0। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x4 + x + 1 x³ - 3x² + 2x + 1, ऊपर पावर 4 है, नीचे 3, ऊपर ज़्यादा है, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, सीधा ही इनफाइनाइट आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। इसके बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं। इसमें आपने पहला क्वेश्चन देखा x - √x² + x। फर्स्ट एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x - √x² + x। तो आप देख सकते हो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है, तो इसमें हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, और रेशनलाइजेशन से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे, प्लस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x - √x² + x x + अंडर रूट तो इससे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट a + ba - ba² - b², तो x² - x² + x आ गया, नीचे x + अंडर रूट x² + x आ गया, ये कट गया, माइनस लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x/x प्लस, इसमें से भी x कॉमन ले लो आप, तो ये क्या x² बाहर आएगा तो x बनेगा, तो ये 1 + 1/x आ गया, x के ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो माइनस लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/1 + अंडर रूट 1 + 1/x। जैसे ही वैल्यू रखी आपने 1/1 + 1 + 1/∞ होता है 0, तो 1/1 + 1, तो रिजल्ट कितना आ गया 1/2। तो आप देखें इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट √x² + x + 1 माइनस √x² + 1।
ये आपके सामने लिखा। अब इसको करना है तो ये भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म ही है, तो इसमें क्या करना है, वही परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन करना है अपने को। तो जैसे ही आप प्लस के करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो रूट हट जाएगा, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और नीचे आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर और वन तो कट गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स अपॉन, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर एक्स हो गया, वन प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। इसमें से भी एक्स स्क्वायर बाहर लिया तो एक्स बन गया वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, और ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दिया तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। जैसे ही लिमिट रखा वन प्लस जीरो और वन प्लस जीरो, वन अपॉन वन प्लस वन कितना हो गया, वन अपॉन टू आ जाएगा इसके अंदर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन, ये सॉल्व करना है अपने को। और जहां पे दे रखा है a ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो ए और बी की वैल्यू चाहिए, इक्वल टू जीरो फाइंड ए कॉमा बी। नेक्स्ट एग्जांपल है, सेम ही क्वेश्चन है, अगर इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाए तो ए और बी की वैल्यू बताइए। और एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू टू। तो ए कॉमा बी की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो ये दो तीन क्वेश्चन अपने को देखने हैं, देखिए कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपने सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसका देखिए, आपने ले लिया ए नॉट इक्वल टू जीरो। फर्स्ट ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कह रहा है, अपने पहले ले लिया, मतलब ए ग्रेटर देन जीरो। तो उस केस में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन। तो आप देखो न्यूमरेटर में पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है और ये पॉजिटिव नंबर है कोई भी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। और जब आपने ए इक्वल टू ज़ीरो ले लिया तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट ए ज़ीरो ले लिया तो बी अपॉन एक्स प्लस वन बन जाएगा, और वन अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, ज़ीरो। तो ये आंसर हो जाएगा। जब ए ग्रेटर देन जीरो पे इनफाइनाइट और ए इक्वल टू ज़ीरो पे क्या आ जाएगा, लिमिट की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
2 नंबर जो लिखा है इसमें आपने दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, एलसीएम ले लिया हमने x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस ए प्लस x कॉमन लिया तो माइनस ए माइनस बी हो गया, माइनस बी माइनस ए, और कांस्टेंट में 1 माइनस बी आ गया, अपॉन में है x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 कब होगा? जब नीचे पावर, डिनोमिनेटर में पावर न्यूमरेटर से क्या हो, ज़्यादा हो। तो डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा होने का मतलब है ये टर्म और ये टर्म एब्सेंट होनी चाहिए। तो इट इज पॉसिबल इफ 1 माइनस ए इक्वल टू 0 और माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 1 आ गया और b इक्वल टू हो गया माइनस ए यानी कि माइनस 1। तो ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि जब ये दोनों टर्म नहीं होगा तो कांस्टेंट अपॉन इनफाइनाइट 0 आ जाएगा। इसमें मैंने 3 पार्ट बना दिए हैं, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट आपने कर दिया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है? आपके इक्वल में इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए एक्स इंटू माइनस ए माइनस बी प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कब हो गया? जब ऊपर पावर रहनी चाहिए, ऊपर पावर न्यूमरेटर से क्या हो, ज़्यादा हो, तो मतलब एक्स स्क्वायर रहना चाहिए। तो इट इज एग्जिस्ट व्हेन 1 माइनस ए नॉट इक्वल टू 0। तो a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इनफाइनाइट कब होगा? जब a नॉट इक्वल टू 1 होगा। और बाकी चाहे a माइनस बी की वैल्यू और b चाहे कोई भी रियल नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, b पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर ये नॉन जीरो है नीचे x से, तो ऊपर पावर ज़्यादा हो गई नीचे से, तो ऊपर सीधा इनफाइनाइट बन जाएगा। वो ये आ गया। और थर्ड आपने कहा कि इसी का ही थर्ड पार्ट है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए एक्स इंटू माइनस ए माइनस बी प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 5। तो देखिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं होनी चाहिए, तो इट इज पॉसिबल इफ 1 माइनस ए तो क्या हो जाए, 0 हो जाए। और 5 कब आएगा? जब x का कोफिशिएंट ये जो है 5 है और ये 1 है, तभी तो 5 अपॉन 1 आएगा। एंड माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू तो 1 आ गई, तो माइनस बी इक्वल टू 5 प्लस ए, तो 5 प्लस 1 हो गया 6, तो b की वैल्यू हो गई -6 और a की वैल्यू हो गई 1। तो a और b की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब नेक्स्ट देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन इसका सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है। एलसीएम ले लिया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स प्लस 1 ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 2। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स
माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2। तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस ए, और प्लस एक्स कॉमन लिया तो माइनस ए माइनस बी, फिर माइनस कॉमन लिया तो 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2। ये कब पॉसिबल होगा? इट इज पॉसिबल इफ, देखो 2 चाहिए तो एक्स स्क्वायर की टर्म तो नहीं होनी चाहिए, तो 1 माइनस ए तो क्या होगा, 0 होगा, और x का कोफिशिएंट नीचे 1 है ऊपर 2 आएगा तभी होएगा, तो माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 2 होगा। तो a इक्वल टू 1 आ गया और b इक्वल टू माइनस ए माइनस 2, तो -1 माइनस 2 हो गया -3, a बराबर 1 और b बराबर हो गया -3। ये इसका रिजल्ट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप अच्छे से, मैंने 4-5 क्वेश्चन करा दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसके बाद हम बात करें सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऑफ लिमिट्स, सीमा के कुछ मानक सूत्र। सीमा के कुछ मानक सूत्र देखिए क्या क्या है। पहला है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ये 1 होता है। dl से कर लो भले ही, dl लगाया तो ये 0/0 फॉर्म है, साइन का cos x नीचे 1 और cos 0 1 होता है। एक्सपेंशन करना है साइन x का, एक्सपेंशन करके भी कर सकते हो, और इसके इक्वल होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x भी 1 ही आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x भी 1 ही आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x भी आएगा 1 ही, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x भी आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x भी 1 ही आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x भी 1 ही आएगा, और लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan इनवर्स x। ये हो गया पहला फॉर्मूला। आप देख सकते हैं कि ये सब 1 होते हैं, किसी के अंदर चाहे dl अप्लाई करके देख लो और चाहे आप इसमें एक्सपेंशन फॉर्मूला लगा के भी देख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, ये तो 1 होता है। तीसरा है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन x अपॉन x, या लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट cos x अपॉन x, ये क्या होता है, ये 0। क्यों? साइन इनफाइनाइट या cos इनफाइनाइट का मतलब तो है -1 से 1 के बीच में कोई फाइनाइट क्वांटिटी, और अपॉन इनफाइनाइट समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। तो ये सेकंड, और ये आपके सामने आ गई थर्ड। फोर्थ है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये होता है log e बेस a। प्रूफ देख लो, dl लगा लो या एक्सपेंशन कर लो, दोनों मेथड लगा सकते हो। dl लगाया, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x इंटू लॉग ए माइनस 0 अपॉन 1, लिमिट रखी a की पावर 0 इंटू लॉग ए 1 इंटू लॉग ए, तो ये क्या आ गया, लॉग ऑफ ए आ गया। पांचवा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये क्या होगा, लॉग, बस a की जगह e रखा है तो लॉग e बेस e, ये 1 होता है। dl लगा लो, चाहे एक्सपेंशन फॉर्मूला लगा सकते हो आप। 6th नंबर है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, n a की पावर n माइनस 1। इसमें भी आप चाहो तो dl यूज़ करके आप इसका इजीली प्रूफ कर सकते हो। 0/0 है, डिफ्रेंशिएशन किया, dl लगाया, n x की पावर n माइनस 1 माइनस 0/1 माइनस 0, x की जगह ये रखा तो n a की पावर क्या आ गया, n माइनस 1। ये आप देख सकते हैं।
तो इसके बाद थोड़ा बहुत बचा है वो अपन कल करेंगे। थैंक यू।